डिमेंशिया सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्रेन में श्रिंकेज आती है, जैसे हम कहते हैं थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू होता है, ट्रॉफिक चेंजेस जैसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, तो होता यह है कि जब फ्रंटल, खासतौर पे जो मेन एरियाज हैं दिमाग के, वो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब हैं जो ज़्यादा चेंजेस उसमें आते हैं। अब होता उसके साथ ये है कि सिर्फ मेमोरी के चेंजेस नहीं, कभी कभी मेमोरी के चेंजेस आने से पहले पहले पर्सनालिटी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब लोगों के मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ अचानक से इरिटेबल हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है अगर खास तौर पर फ्रंटल लोब अगर इन्वॉल्व हो तो। कुछ लोग डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं, जिसका मतलब है कुछ इस तरह की गैर अखलाकी किस्म की हरकतें करने लगते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, जो कि डिमेंशिया का हिस्सा हो सकती हैं। और मेमोरी लॉस इटसेल्फ इज़ द की जो मेन एक सिम्टम है। जब असेसमेंट होती है ना, तो हम उसे डिफरेंट लेवल्स पे असेस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कोई और इशू तो नहीं है। एक टर्म है सूडो डिमेंशिया, जो हम कहते हैं नकली डिमेंशिया। अब होता है कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है और उसके साथ उसकी फोकस और कंसंट्रेशन सही नहीं है, जो कि कई लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे होता है, तो वो लोग जो हैं फिर उनके साथ मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कॉमन होता है। यू कैन टेक से मैं जब तक वो ये बता भी दूं देखने वालों को कि अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है या महसूस होता है, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर जो हम चला रहे हैं, इसके ऊपर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अभी सवाल कर सकते हैं। इस हवाले से ख़ास तौर पे कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है कि आया हमारे साथ कोई ये मसला तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो नंबर नीचे जो है वो चलाएंगे अभी, इसके ऊपर आप कॉल करें और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। तो क्योंकि अब ओल्ड एज में जब हम आते हैं और जब डिमेंशिया की बात करते हैं, तो चार चीज़ें ख़ास तौर पे दिमाग में रखनी चाहिए। एक है डिप्रेशन, राइट, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसके साथ सूडो डिमेंशिया और कंसंट्रेशन इश्यूज, शॉर्ट टर्म मेमोरी के प्रॉब्लम्स, और लगता है कि मेमोरी फॉरगेटफुल है और एज भी 65 प्लस है और लोग खुद सोचने लगते हैं कि क्या पता उसको डिमेंशिया का मर्ज हो, लेकिन होता नहीं है, वो डिप्रेशन होता है। कुछ लोग डिलीरियस हो जाते हैं। अब होता है, डिलीरियम का मतलब क्या है? डिलीरियम इज एन मेडिकल टर्म फॉर कोई भी और बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कोई भी और इन्फेक्शन हो रही है, यूटीआई हो रहा है, जैसे पेशाब की इन्फेक्शन है, तो होता है कि पेशेंट खास तौर पर बड़ी एज में कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। जब वो कन्फ्यूजनल स्टेट में जाएगा, वो डिसओरिएंटेड हो सकता है, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, आज दिन कौन सा है, आज तारीख कौन सी है, मैं किस से बात कर रहा हूँ। कभी कभी वो सोचता है कि मैं कम्प्लीटली वो अभी एक पेशेंट है मेरे पास दाखिल, वो डिसओरिएंटेड है बेसिकली, नॉट बिकॉज ही हैज़ डिमेंशिया, वो यंग पेशेंट है, लेकिन वो ड्रग विड्रॉल्स के हवाले से डिलीरियस है। तो बहुत सी मेडिकल, जैसे ये ड्रग विड्रॉल्स हैं, अल्कोहल विड्रॉल्स हैं, इन्फेक्शंस हैं और बाकी मेडिकल इश्यूज, उससे जो कन्फ्यूजनल स्टेट होती है उसको भी मिसपर्सीव करते हैं लोग एज डिमेंशिया। एक तो ये हो गया। फिर बड़ी एज में एक और डायग्नोसिस जो है डेल्यूजनल डिसऑर्डर, जो वो एक और प्रॉब्लम है कि साथ में साइकोसिस के आता है, सोचने लगते हैं कि लोग मेरी चीज़ें चुरा रहे हैं, पड़ोसी मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो लेट ऑनसेट साइकोसिस ही है बेसिकली।